गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इन केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर हमने डिफरेंट न्यूट्रिशंस को देखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनिमल्स का न्यूट्रिशन। देखिए एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और हमारे बटरफ्लाईज वगैरह जितने भी है बर्ड्स वगैरह होते हैं, ये भी सब एनिमल्स में काउंट होंगे। तो हमने इसके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन स्टडी करना है वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में। क्या पढ़ा था उसके अंदर? देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। उनमें दोनों टाइप्स के न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रोपिक भी था और उसके अंदर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी था। Since all the living organisms required food, their various life process such as growth, repair, reproduction and other functions of the body। अब आपको सबको पता है कि हमें फूड क्यों, न्यूट्रिशन की गेट क्यों होती है? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को ग्रोथ करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, उसको रिपेयर करना होता है। इन सभी बॉडी फंक्शंस के लिए हमें क्या होता है? न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कौन कौन से फंक्शंस हो गए हमारा? एक बार हाईलाइट देख लीजिए उनको। बॉडी के लिए ग्रोथ, उसके रिपेयर एंड इट्स रिप्रोडक्शन और एंड अदर फंक्शंस के लिए हमारे को बहुत जरूरी होता है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने पढ़ लिया। और कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वेयर एनिमल्स गेट देयर फूड आइदर बाय डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली बाय ईटिंग अदर एनिमल्स और कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इस टाइप के हमने न्यूट्रिशन पहले स्टडी कर लिया। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट फूड कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रोजेस। ये सब क्या होता है? फूड मटेरियल्स में होता है। रोजेस मीन्स चारा। अब ये जो होता है फूड मटेरियल, इनको क्या होता है? ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। देखिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमें क्या करना है? एब्जॉर्ब करने के लिए सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करना है। तो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं? दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन के लिए हमें उसको एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो अब हमारा पीछे ये था जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखिए कितनी लंबी चेन है। हमने इसको ब्रेक किया है, पहले 3 कंपाउंड में ब्रेक हुआ, फिर 4 में ब्रेक हुआ, फिर 5 में ब्रेक हुआ। इस तरीके से हमने उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग हैबिट। द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग हैबिट एंड ईच एनिमल्स हैज सर्टेन स्पेशल फीचर दैट हेल्प इट टू टेक इन इट्स फूड। पहले हम पढ़ेंगे अमीबा। कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं, सब अपना अपना फूड कैसे गेट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला होता है अमीबा। एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है जिसके अंदर एक ही सेल्स पाई जाती है। अब ये अपना फूड कैसे गेट करता है? थ्रू सूडोपोडिया। आपको ये नेम याद रखना है कि अमीबा में न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है? सूडोपोडिया के थ्रू होता है। अब लिजार्ड्स, फ्रॉग, कैमलियन, इनके अंदर किससे होता है? क्लेफ्ट टंग के थ्रू होता है। इनकी जो टंग होती है वो काफी लंबी होती है। लंबी टंग की वजह से क्या होगा? इसके ऊपर जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसपे इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे वो चिपक जाएंगे और आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फ्रॉग, छिपकली वगैरह लिजार्ड्स के थ्रू, आपने लिजार्ड्स को घर में भी देखा है वो किस तरीके से इंसेक्ट्स को खाती है, वो सब क्लेफ्ट ट्रंक के थ्रू खाती है। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल होती है जिसके अंदर क्या हो गया? शार्प क्लोज एंड कर्व्ड बीक्स, जिसकी वजह से क्या करेगी? ग्रिप द प्रे एंड शेयर देम इनटू पीसेस। अपने शिकार को पकड़ लेगी। उसके क्लॉज से उसको बहुत शार्प होते हैं और उसकी जो वीव यानी चोंच होती है वो काफी लंबी होती है, जिससे वो उसको पकड़ेगी और पार्ट्स में डिवाइड करके खा लेती है। बर्ड्स ऑफ प्रे हो गया। अब बटरफ्लाई, मॉस्किटो फीड ऑन लिक्विड फॉर्म लाइक नेक्टर, ब्लड, नेक्टर एंड ब्लड। अब जो बटरफ्लाईज होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, इनका फूड क्या होता है? लिक्विड फूड। तो लिक्विड में इनको ब्लड चाहिए होता है या नेक्टर चाहिए होता है? शहद लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लावर से रस चूसते हैं बटरफ्लाईज वगैरह। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, जो हमने ह्यूमन बींग्स का ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें क्या होता है? पेनिट्रेट करते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है और सकिंग करने के लिए इनके अंदर पार्ट होता है। जैसे हमारा क्या होता है? ड्रॉपर होता है। जिस तरीके से बच्चों को जो बचपन में दवाई पिलाते हैं उस ड्रॉपर की तरह इनमें एक सकिंग ऑर्गन होता है जिसे हम प्रोबेसिस बोलते हैं, जो लिक्विड फूड को गेट करता है। हाइड्रा आता है नेक्स्ट एनिमल। हाइड्रा यूजेस इट्स स्पेशलाइज्ड स्टिंग सेल्स होती है इसके अंदर एक, जिसको साइनोसाइट्स बोलते हैं। इससे एक पॉइजनस फ्लूइड निकलेगा और अपने शिकार को ये उससे पैरालाइज कर देगा। देन ईट फूड्स, एनिमल को ईट कर लेगा या अपने प्रेयर को खा जाता है। अब स्नेल,
हैज माउथ ऑन अंडर साइड ऑफ द हेड। अब इसके अंदर की साइड में स्नेल के ऊपर जो कर्व सेल होती है कैल्शियम की, उसके अंदर इसका माउथ होता है जिसमें छोटे छोटे टीथ लगे हुए होते हैं। उन टीथ से क्या करेगा, अपने फूड को पकड़ेगा और एब्जॉर्ब करके खा जाता है छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह को। Starfish uses its arms to grip mussels, sea animals covered with black shell, and gradually pulls its mouth and digests the mussels soft. Starfish भी क्या करती है, अपना जो पानी में एनिमल्स वगैरह छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। किस तरीके से, जो इनके ऊपर शैल लगी हुई होती है स्टारफिश के ऊपर, उसके अंदर भी छोटा माउथ होता है जिसमें उसके टीथ वगैरह होते हैं, जिससे ये उस फूड को भी खा के एब्जॉर्ब कर लेती है। जो उसकी मसल्स होती है वो सॉफ्ट होती है, जिससे उसकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लीफ कटिंग आंट्स, जो लीफ के ऊपर, ये पत्तियों के ऊपर जो चीटियाज वगैरह होती हैं, बाइट ऑफ पीसेस ऑफ लीव्स, जो पत्तियों को खाती है, एंड कैरी देम टू हग अंडरग्राउंड नेस्ट, और अपनी जमीन में इसके जो नेस्ट होता है घोंसले वगैरह के अंदर उन पत्तीज को ले जाती है। हियर दे चूज द लीव्स एंड मिक्स देम विद सलाइवा, और वहां पे उस लीव्स को क्या करेगी, अपनी सलाइवा के साथ मिक्स करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है और फूड खा लेती है। जो ये चीटियां वगैरह सब लेकर जाती है अपना फूड इसीलिए। देखिए ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो क्या करेगा, अपना बॉडी में सकिंग करके ब्लड सक करता है। ये बटरफ्लाई हो गई जिसके अंदर प्रोविसिस ऑर्गन पाया जाता है। अब आता है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमने यही बोला था। अब उसके कैसे मोड होंगे, सबसे पहला मोड आता है इसको इंजेक्ट करना, यानी आप फूड को कैसे कर रहे हो, फिर उसको डाइजेस्ट करना होगा, फिर उसको बॉडी में एब्जॉर्प्शन करना होगा, उस एब्जॉर्ब फूड को क्या होगा, एसिमिलेशन, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, और जो हमारा एक्स्ट्रा फूड होता है उसको बाहर निकालना इजेक्शन कहलाएगा। तो हम शुरू करते हैं इंजेक्शन। द टेकिंग इज इन ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेना इंजेक्शन कहलाएगा। हम ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं, अपने माउथ के थ्रू उस फूड को लेते हैं। फिर डाइजेशन करना, डाइजेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रेक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको हम स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, वही हमारा क्या होगा, डाइजेशन कहलाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ द वेरियस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द इंजेस्टेड फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। उसको छोटे पार्ट में बदलना डाइजेशन कहलाएगा। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड बाय द बॉडी टू रीच इन द ब्लड। अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जो बॉडी ने फूड को एब्जॉर्ब किया है उसको ब्लड तक एब्जॉर्ब करना, ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब करना हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है। लास्ट सेकंड लास्ट होता है प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, it is the utilization of absorbed food material for the process of growth, reproduction or repair by the living organism। अब जो फूड ब्लड के अंदर डिसॉल्व हुआ है, बॉडी में जिस पार्ट को रिपेयर होना है, ग्रोथ होनी है, अपनी हाइट जैसे बढ़नी है, तो बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में वो ब्लड जाएगा, फूड की एनर्जी देगा और हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलेगी। इजेक्शन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। अब उसको बाहर निकालना, अनडाइजेस्ट फूड को इजेक्शन कहलाता है। ठीक है।